वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। VLW के सिलेबस में एक टॉपिक है इंडियन इकॉनमी। ये वास्ट टॉपिक है, सीधा वहाँ पर मेंशन किया है इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के हम MCQ डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इसके बनेंगे, पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स के 2-3 टॉपिक्स के आज हम MCQ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, और पार्ट 2 में भी हम 3-4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 आज इसका होगा MCQ ऑन इंडियन इकॉनमी, सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन करेंगे इंडियन इकॉनमी पर MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन क्या है, मैक्स मुलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ एंड नन ऑफ दिस। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इस स्टार्टिंग में पहले हम क्वेश्चन करेंगे डिस्कस जो नेचर है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान in India was introduced by। The concept of 5-year plan, the concept of 5-year plan in India was introduced by Lord Mountbatten, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Lal Bahadur Shastri। क्वेश्चन क्या है, the concept of 5-year plan in India was introduced by। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंडिया हैज़ अ ऑप्शन ए सोशलिस्ट इकॉनमी, गांधीयन इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी एंड फ्री इकॉनमी। इंडिया हैज़ अ, इंडिया की इकॉनमी कैसी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है, गांधीयन इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है या फ्री इकॉनमी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी। इंडिया हैज़ अ मिक्स्ड इकॉनमी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिया का क्या है, इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब ये होता है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अलॉन्ग विद पब्लिक सेक्टर है, उसी इकॉनमी को कहा जाता है मिक्स्ड इकॉनमी। दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकॉनमी इन। इंडिया ने ये मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल कब एडॉप्ट किया था? तो इंडिया एडॉप्टेड मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल इन, ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, सेकंड 5-year प्लान, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नन ऑफ दिस। इंडिया एडॉप्टेड इन मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल इन, तो इसका राइट आंसर क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 में इंडिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया था। कौन सा मॉडल, मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल, जिसमें दोनों को एग्जिस्टेंस विद प्राइवेट इकॉनमी भी होगी और पब्लिक इकॉनमी भी होगी। प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या है, इसका काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, फाइनेंसिंग ऑफ प्लान एंड बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, टास्क क्या है प्लानिंग कमीशन का? प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या होता था पहले, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। अब प्लानिंग कमीशन की जगह प्लानिंग कमीशन को रिनेम किया है, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का टास्क यहाँ पर क्या पूछा है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रिपरेशन ऑफ प्लान।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। ऑप्शन क्या है? 1948, 1951, 50, 1951 एंड 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। कब इस काउंसिल को सेटअप किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। ये किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड नन ऑफ दिस। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये किसका सब्जेक्ट है? ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द 5-year plan of India intend to develop the country industrially through. The 5-year plans of India intend to develop the country industrially through public sector, private sector, the public, private, joint and cooperative sectors. Option D क्या है? None of these. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द 5-year plans of India intend to develop the country industrially through। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज इन अ इकोनॉमी मीन्स। टेक ऑफ स्टेज इन अ इकोनॉमी मीन्स। इन अ इकोनॉमी means। Option A steady growth begins। Option B economy is stagnant। Option C economy is about to collapse। Option D all controls are remote। तो take off stage, take off stage, take off stage in economy means इसका राइट आंसर क्या है? steady growth begins। steady growth begins। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10 प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। कहाँ से डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं प्लानिंग के? तो इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इसका राइट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज। ऑप्शन क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स, सेल्फ रिलायंस। जो फर्स्ट 5-year प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे। इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे। ऑप्शन ए आफ्टर चाइना इंडिया वार 1962, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश in 1971, आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वार in 1965। इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे।
India had a planned holiday after the drought of 1966. After the drought of 1966, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड इज, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड directed anti-poverty programs were the innovation of. In India, the concept of minimum needs and directed anti-poverty programs were the innovation of fourth five-year plan, fifth five-year plan, sixth five-year plan and seventh five-year plan. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ड्यूरिंग विच प्लान, ड्यूरिंग, यहाँ पर 5 ईयर प्लान की बात हो रही है। ड्यूरिंग विच प्लान प्राइसेस शो अ डिक्लाइन, प्राइसेस शो अ डिक्लाइन। ड्यूरिंग विच प्लान प्राइसेस शो अ डिक्लाइन, फर्स्ट प्लान, थर्ड प्लान, फिफ्थ प्लान एंड नन ऑफ दिस। तो ड्यूरिंग किस प्लान में प्राइसेस का प्राइस शो हो रहा था, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट फाइव ईयर प्लान। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ, रोलिंग प्लान वाज डिजाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1978 to 83, 1980 to 85, 1985 to 90, 1974 to 97. Rolling plan was designed for a period of, इसका राइट आंसर क्या है? 1978 to 80, 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप्स ऑफ, the strategy of rolling plan was adopted during the prime ministerships of Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi, मोरारजी देसाई एंड राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द ग्रोथ रेट ऑफ agricultural production, the growth rate of agricultural production was negative in the dash 5-year plan, first plan, second plan, third plan and fourth plan. तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है थर्ड 5-year प्लान। थर्ड 5-year प्लान में जो ग्रोथ रेट का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ये नेगेटिव हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following 5-year plan recognized human development as the core of all development effort? Which of the following 5-year plan recognized human development as the core of all development efforts? Third 5-year plan, fifth 5-year plan, sixth 5-year plan and eighth 5-year plan. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एट्थ 5-year प्लान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन विच 5-year प्लान प्रेफरेंस वाज गिवन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच 5-year प्लान प्रेफरेंस वाज गिवन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, फोर्थ 5-year प्लान एंड फिफ्थ 5-year प्लान। किस 5-year प्लान में प्रेफरेंस ज़्यादा दिया गया है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो SC ST एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन है, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ 5-year प्लान में वीकर सेक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन, द सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूविंग पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? सेकेंड 5-year प्लान लेड मोर स्ट्रेस ऑन, किस पर? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो फर्स्ट 5-year प्लान ने ज़्यादा स्ट्रेस दिया था एग्रीकल्चर पर और सेकेंड 5-year प्लान ने किस पर दिया है? इंडस्ट्रीज पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
The objective of self-reliance and zero net foreign aid was declared in which 5-year plan? The objective of self-reliance and net zero foreign aid was declared in which 5-year plan? Second 5-year plan, थर्ड 5-year plan, फोर्थ 5-year plan and फिफ्थ 5-year plan. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फोर्थ 5-year plan. फोर्थ 5-year plan, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फोर्थ 5-year plan. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर हम 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी इकोनॉमिक का टॉपिक है. पहला क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर पहला क्वेश्चन है, विच कमिटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? विच कमिटीज रिकमेंडेशन, ये सभी प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन है या यूपीएससी क्वेश्चन है. विच कमिटीज रिकमेंडेशन आर बीइंग फॉलोड बाय एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? दत्त कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, लकदवाला कमेटी एंड नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लकदवाला कमेटी. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द स्लैग सेशन इन द इंडियन इकोनॉमी इज, द स्लैग सेशन इन द इंडियन इकोनॉमी इज मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, जून एंड फरवरी, अप्रैल. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जनवरी एंड जून. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिविटी एंड नन ऑफ दिस. तो इंडिया की जो वेज पॉलिसी है ये किस पर बेस है? इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज. अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन, unemployment which occurs when workers move from one job to another job is known as seasonal unemployment, frictional unemployment. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? cyclical unemployment and technological unemployment. unemployment which occurs when workers move from one job to another job, उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The type of unemployment mostly found in India can be characterized as, the type of unemployment mostly found in India can be characterized as structural unemployment, frictional unemployment, cyclical unemployment and disguised unemployment. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, disguised unemployment. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट in developing country is generally take place due to, unemployment in developing country is generally takes place due to, option A switch over from one job to another, lack of effective demand, seasonal factors, lack of complementary factors of production. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यही एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का. इसके बाद जो नेक्स्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लार्जरली ड्यू टू, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज आर लार्जरली ड्यू टू वॉलंटरी आइडलनेस, इनकम इनइक्वालिटी, लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपल. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इनकम इक्वालिटी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इनकम इक्वालिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को
MCQ डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इकोनॉमी का। इन्फ्लेशन आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, इन्फ्लेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है नए टॉपिक से, इन्फ्लेशन से पहला क्वेश्चन क्या है, द काज ऑफ इन्फ्लेशन इज, द काज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, fall in production, increase in money supply and fall in production, and decrease in money supply and fall in production। तो काज क्या है, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर आपने देखना, ये भी काज है, ये भी काज है, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। मेजर काज क्या है इन्फ्लेशन का, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी या प्रोडक्शन कम होगी तो उसी को कहते हैं क्या है, इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पेंशनर्स, क्रेडिटर्स, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर एंड डेप्टर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डेप्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है किससे, इन्फ्लेशन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डेप्टर्स। क्या राइट आंसर है, डेप्टर्स। और विच अमंग द फॉलोइंग अगर पूछेंगे सफर्स मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो क्रेडिटर्स। कौन सफ़र करेंगे ज़्यादा, क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज rise in budget deficit, rise in money supply, rise in general price index, rise in price of customers goods। इन्फ्लेशन implies, इसका राइट आंसर क्या है, rise in general price index, rise in general price index। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज टर्म्ड एज, द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग unemployment and inflation is termed as hyperinflation। नेक्स्ट क्या है, galloping inflation, stagflation and reflection। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, stagflation। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an essential attribute of inflation is, an essential attribute of inflation is fall in production, increase in prices, absence of black market, presence of black market। an essential क्वेश्चन क्या पूछा है, an essential attribute of inflation is, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, increase in prices, increase in prices is the essential attribute of inflation। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, द पीरियड ऑफ हाई inflation and low economic growth is termed as stagflation, stagnation, take off stage in economy, stagflation and none of these। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, stagflation। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, stagflation। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन implies a case of, स्टैगफ्लेशन implies a case of galloping inflation, recession, pulse inflation, adverse balance of trade, rising wages and unemployment। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवैल्यूएशन मीन्स, डिवैल्यूएशन मीन्स क्वेश्चन क्या है, डिवैल्यूएशन मीन्स कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, lowering of value of one currency in comparison to some foreign currency, making rupee dearer in comparison to some foreign currency and none of these। devaluation means क्या होता है, lowering of value of one currency in comparison to some foreign currency, lowering of value of one currency in comparison to some other foreign currency, इसे बोलते हैं devaluation। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन क्या है, मनी लैंडर्स, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट एंटरप्रेनर्स एंड गवर्नमेंट
पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक्स, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यहाँ ऑप्शन होगा सेंट्रल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 रुपी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपी नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो 1 रुपी नोट पर किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। बाकी सभी नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन जो 1 रुपी नोट होता है उस पर किसका साइन होगा? जो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता है उसके साइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? व्हेन वाज डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1948, 1950, 1954, 1957। तो डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1957, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन अ 10 रुपी नोट? 10 रुपी नोट पर कितनी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है 10 रुपी नोट पर? 3 to 7 लैंग्वेजेस एंड 15 लैंग्वेजेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 15 लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 रुपी नोट पर कितनी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है? तो होता है कितनी? 15 लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। किस पर? 10 रुपी नोट पर। 10 रुपी नोट पर कितनी लैंग्वेजेस का यूज़ होता है? 15 लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने क्वेश्चन यही पढ़ा कि जो 1 रुपी नोट होता है उस पर कौन साइन करता है? तो उस पर साइन करता है जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं हमारे इंडिया के। और जो बाकी नोट्स होते हैं, और जो बाकी नोट्स हैं, जैसे 10 रुपी का नोट है, 20 रुपी का नोट है, तो वहाँ पर कौन साइन करता है? तो वहाँ पर साइन कौन करता है? वहाँ पर साइन करता है जो आरबीआई का गवर्नर है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीप मनी मीन्स लो रेट इंटरेस्ट, लो लेवल ऑफ सेविंग, लो लेवल ऑफ इनकम एंड एक्सेस ऑफ ब्लैक मनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के ऑप्शन ए, लो रेट इंटरेस्ट को कहा जाता है चीप मनी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट आएगा। इसके बाद हम आरबीआई को यहाँ पर कवर करेंगे। आरबीआई के एमसीक्यू हैं और मॉनेटरी पॉलिसी एक्स्ट्रा बाकी टॉपिक भी इकोनॉमिक्स के ये पूरे हम कवर करेंगे। पार्ट 2 भी इसका अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।